एक अच्छी बात ये पता चली कि राजस्थान सरकार जो है वो बच्चियों को, छात्राओं को कृषि की तरफ आकर्षित कर रही है। और क्या ये सत्य है? आप प्लीज अटल जी हमें बताइए कि अगर कोई बच्ची जी एडमिशन लेती है बीएससी में या कोई और कोर्सेज कृषि के होते हैं उसमें एडमिशन लेती है, तो उसे कोई प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हायर एजुकेशन के लिए अगर उच्च शिक्षा कृषि के क्षेत्र में करना चाहती है वहां राशि दी जा रही है। यहाँ तक कि अगर पीएचडी करती है, डॉक्टरेट करती है, तो वहां तो बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। वो अगर पैसा है तो वो कितना दिया जा रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, बहुत सही बात है ये। क्षेत्र चाहे शिक्षा, चिकित्सा, कोई क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है कि हमारा पूरा प्रदेश ग्रामीण परिवेश में बसता है। यहाँ की जो बालिकाएं हैं या बच्चे हैं, उनको शिक्षा तो किसी भी क्षेत्र में ले रहे हैं। स्पेशली कृषि के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीबन 51 कॉलेज खोले। अपन इस संभाग की बात करें तो ये कृषि कॉलेजेस हैं जी, या यहाँ सिर्फ खेती किसानी और जी, एग्रीकल्चर महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय 51? जी, तो अपन आसपास की बात करें तो पोखरण में भी है, ओसिया में भी खुला है अभी। तो ये इसलिए खोले गए। पिछले कितने वर्षों में खुले हैं सर? ये विगत 4 सालों की बात कर रहा हूं मैं। पिछले साल 51 कॉलेज खुले। तो यहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए कि आसपास के ग्रामीण जो बच्चे हैं, पहले कम कॉलेज होते थे, कृषि की जो शिक्षा थी उसको लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती थी। स्पेशली बच्चे तो चले जाते थे लेकिन बच्चियां नहीं जाती थी। छात्राएं, बालिकाएं हैं, उनको थोड़ा घर से दूर भेजने में दिक्कतें होती थी। इसको बढ़ावा देने के लिए आसपास में कॉलेज भी खोले गए। फिर हमारी सरकार का ध्यान गया कि कुछ बच्चियों की या बालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो प्रोत्साहन के रूप में उनको कुछ दिया जाए। तो पिछले सालों में ये +2 जो बच्चियां होती है, 11वीं 12वीं पढ़ती है, उनको 5,000 रुपए सालाना देते थे। और जो यूजी और अंडर ग्रेजुएट और पीजी, 11वीं 12वीं की बच्चियों को भी मिल रहा है जी, और जो यूजी और तो पीजी, 10वीं के बाद बच्ची तय कर सकती है कि उसे, हाँ, यदि वो कृषि के संकाय में पढ़ाई कर रही है। जी जी। ये जो राशि जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, ये राशि भले ही उनको और किसी फील्ड में मिल रही हो, लेकिन ये कृषि की यदि वो बच्ची कृषि संकाय से शिक्षा ले रही है तो अलग से उसको दे है। ये यूजी और पीजी की बात करें तो उनको पहले 12,000 देते थे, उस राशि को बढ़ा करके 25,000 कर दिया। 25,000 सालाना? 4 साल के लिए, 4 साल का एक 4 साल का कोर्स होता है। 4 जी। साल में ग्रेजुएट होगी बच्ची, 2,000 रुपए महीना मिलेगा उसे। यस सर। और हायर एजुकेशन की बात करें, विद्या वाचस्पति जो पीएचडी करती है, डॉक्टरेट करती है बच्चियां, और ये राशि उनको 15,000 देते थे, वो तो 40,000 की करती, तो करीबन 3 गुना तक राशि। इससे जो अभी हमारे साथी बता रहे थे मिशन मोड पे काम कर रहे हैं, तो राजस्थान युवा कृषक कौशल और उसका क्षमता संवर्धन मिशन जो बनाया है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसको ऐसी सहायता दी जाए, अच्छी एजुकेशन ले हो, ये उसी मिशन के तहत ये सब कवर किया जा रहा है। उसमें यदि उस अच्छी शिक्षा लेंगी तो कृषि का अच्छा ज्ञान मिलेगा और वो सफल अपन किसान बन सकते हैं, आगे अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकती हैं आगे। तो ये काफी अच्छी योजना है जो हमारी सरकार ने किया है ये, और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। और इसका परिणाम ये है कि कृषि के क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ रही है। मैं मेरे विभाग की बात करूं तो काफी बच्चियां और शिक्षा लेकर के कृषि में अच्छे अच्छे पदों पे काबिज हो गई हैं, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगी वो, और शिद्दत से काम करेंगी, तो इसके परिणाम साकार होंगे। अच्छा लगेगा। आप खुश भी हो रहे हैं ये योजना बताते हुए, मुस्कुराहट भी आ रही है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ हमें लगती है इसमें। जी, मूल निवासी होना चाहिए राजस्थान के हाँ बच्चे। जी, बिल्कुल। तो ये देश के बच्चों के साथ भेदभाव क्यों भाई? कोई आना चाहे तो क्यों नहीं कर सकती? हाँ, ये इसमें शर्त है कि मूल निवासी होना चाहिए, राजस्थान का ही मूल निवासी होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया। और अभी जो आवेदन आ रहे हैं उसकी तारीख भी हमारी सरकार ने बढ़ाए हुए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक वो कर सकते हैं।
नहीं तो सितंबर के 30 सितंबर तक तो था उसका। सर बच्चियों का रुझान कैसा है कृषि के तरफ? कृषि के क्षेत्र में बच्चियों का रुझान बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में जैसे कृषि एक ऐसा अनवरत कार्यक्रम है कि बीज को डाल के किसान भूल जाता है। अब हम कल्पना करते हैं कि ये बीज आगे हमें क्या, बीज को मिट्टी में डालते हैं और वो सोना उगलता है। फिर यदि उसको सही तरीके से अपन ने डाल दिया तो सही उपज होगी। किस समय हमें खाद देना है, पानी देना है, निराई गुड़ाई करनी है, उसका पोषण संरक्षण कार्य जो है हमें कार्य किए जाते हैं वो किए जाते हैं। और सही टाइम पे उसकी कटाई नहीं हुई, काटने के बाद में सही टाइम से थ्रेसिंग नहीं हुई, उसको हमने सही जगह रखा नहीं तो पेस्ट लग जाएंगे। तो ये सारी जो एक अनवरत जो प्रक्रिया है, ये सारी चीजें उस शिक्षा में ग्रहण करती हैं। बाद में पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं, पर उसमें प्रसंस्करण की बातें करते हैं। ये सब चीजें उसमें, ये सब चीजें शामिल हैं। ठीक है। और ये बच्चियां जो भी पूछ रहे थे आप कि डेयरी टेक्नोलॉजी से कोई शिक्षा ले रही है बच्चे, उनको भी ये देय है। कृषि अभियांत्रिकी में कोई शिक्षा ले रही है बच्ची, उसको भी ये राशि देय है। और इसी के साथ कृषि के क्षेत्र में कुछ भी करे वो तो उसको ये पैसा मिलेगा जी। और कृषि के साथ में वो MBA की डिग्री कर रही है तो उसको भी देय है। तो ये अच्छा जी। क्या कोई आपके पास इस तरह का आंकड़ा है या ऐसा लगा कि जब से ये योजना शुरू की गई बच्चियों का रुझान कृषि क्षेत्र में बढ़ा है? रुझान बढ़ा है। और आंकड़ा की मैं मोटा मोटा बात करूं तो विगत 4 सालों में करीब 87,000 प्लस बच्चियों ने आवेदन किया है और उनको लाभ प्राप्त हुआ है। और 57 करोड़ रुपए, 57 करोड़ करीबन 25 लाख रुपए हमने वितरण किया है राशि का सरकार। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और अगर बच्ची आएंगी, महिला किसान होगी तो वो उसका ज्यादा फायदा। सबको पता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। आप अपने घर परिवार में देखो, महिलाओं की भागीदारी है। खेत खलिहान देखो, उनके बगैर अधूरा होता है काम करने में मजा नहीं आता। तो वैसे भी बेचारी काम तो करती हैं, हम तो सदियों से देखते आ रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि खेतों में महिलाएं काम नहीं करती। नहीं, और कुशलता से उसको कुशलता से काम करने के लिए सब ये उसमें सहायक होती हैं।